सब चीज हम आपने बनाया है। बाकी मेरे हिसाब से ऐसा लगता है, हमारे हिसाब से ऐसा माना जाता है, या हम ऐसा मान रहे हैं कि हम आप जितना भी कर रहे हैं सब लेखा जोखा ये प्राकृत करती है, हमारे आपके हर एक कर्मों का, हर एक कर्मों का। अगर हम कांटा बोएंगे तो कांटा ही काटेंगे, अगर हम आम लगाएंगे तो आम खाएंगे, और नीम लगाएंगे तो नीम ही मिलेगी, उसके अलावा कुछ नहीं मिलेगी। अगर हमने अच्छाई बोई है अपने जीवन में तो हमें अच्छाई मिलेगी, और अगर हमने बुराई बोई है तो बुराई मिलेगी। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम क्या बोते हैं। हमारे आपके ही जैसे वो मनुष्य थे, वो लोग जो इस धरती पे आए, सही है कि नहीं, हमारे आपके जैसे ही थे। कबीर साहब का आपने नाम सुना होगा, कबीर साहब हमारे आपके जैसे थे। गौतम बुद्ध हमारे आपके जैसे थे। महात्मा गांधी हमारे आपके जैसे थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब हमारे आपके जैसे थे, सही है कि नहीं। ज्योतिबा बाई फूले हमारे आपके जैसे थे। उन्होंने तो कुछ अच्छा किया है ना, तब लोग उसको उनको याद करें। महाराणा प्रताप किसके जैसे थे, हमारे आपके जैसे थे। भगत सिंह हमारे आपके जैसे थे, सही है कि नहीं। आज हमारे आपके देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र मोदी, आज वो भी हमारे आपके जैसे हैं, लेकिन उन्होंने भी कुछ तो कर्म अच्छा किया होगा, तभी तो आज वहां पे हैं। क्या साहब जी, बात आप समझ गए। आपको अब से आपको क्या करना है, सच बोलना है। आपको हर हफ्ता हर दिन समझा रहे हैं, आप अपने जीवन में जब तक जिए अपने बच्चों को भी आप यही बात सिखाइए कि आपको सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना है। अपने कर्म से किसी को दुखी मत करना। कर्म वाले बात पे भी हमने एक बात यहाँ पे बैठे थे तो हम आपको बता रहे थे ना, कभी कभी आप देखिए जब आप बाइक से ऐसे चलते रहे ना, कोई पीछे से बाइक लेके आता है, इधर से निकाला, फिर इधर ले गया, फिर उधर ले गया, वो कई लोगों को दुखी करके जाता है। तो कभी कभी देखिए आगे जाके क्या होता है, प्रकृति उसको सजा दे देती है। जितने लोगों को दुखी किया रहता है उस हिसाब से उसको सजा मिल जाती है। बात समझ गए। अब अगला रास्ता है भलाई। क्या है, भलाई। हमको आपको क्या करना है, भलाई करनी है, लोगों की भलाई करनी है। कोई भी लोग मिले, चाहे पशु हो, पक्षी हो, जीव हो, जंतु हो, सांप भी दिख रहा है ना, अगर वो हमें नहीं नुकसान कर रहा है तो हम उसको भी बख्श दें। डंडा है, कुछ भी है, उसको ऐसे कर दें, जाओ निकल जाओ। वहां पे हमने क्या किया, भलाई। और बेशक कोई नहीं देख रहा है तब भी आप भलाई कर दीजिए, क्योंकि प्राकृत आपको देख रही है। क्योंकि प्राकृत ही एक ऐसी शक्ति है जो आपको हर जगह मिलेगी, इसको आप भूल जाते हैं। हर जगह आपको मिलेगी। अमेठी में है, यहां भी मिल रही है। इलाहाबाद जाएंगे वहां भी आपको मिलेगी, लखनऊ जाएंगे वहां भी मिलेगी, सही है कि नहीं। भारत छोड़ के कहीं और जाएंगे वहां भी आपको हवा, पानी, सूर्य, आसमान, धरती, आपको हर जगह मिलेगी। तो आपको क्या करना है, भलाई। हमें जब भी भलाई करने का मौका मिलेगा हम अपने भलाई से नहीं चूकेंगे, हम लोगों का भला करते रहेंगे, लोगों का भला करते रहेंगे, लोगों का भला करते रहेंगे। ठीक है। अब इस जगह पे एक सवाल ये भी उठता है, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हम कितना भी किसी का भला कर दें हमारे साथ अनभल ही हो जाता है, हमारे साथ बेकार हो जाता है। इस जगह पे हमने आपको चार रास्ता बताया, जैसे आपको हमने प्राकृत बताया, ठीक है, कर्म बताया है, सच बताया और भला बताया है। तो आप अगर एक ही रास्ता चल रहे हो, तीन को अगर आप छोड़े हो तो आप क्या हो जाओगे, डैमेज हो जाओगे। जैसे चार रास्ता है, चार चक्का की गाड़ी बनी हुई है। आप सोचिए जब अगर आप चार चक्का की गाड़ी पे अगर आप सवार होंगे तो आप कहीं पे लड़ेंगे नहीं। अगर एक भी चक्का अगर उसमें से आपका कमजोर है, जैसे आप प्राकृत को बहुत मान रहे हैं, कर्म आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, सच की जगह आप झूठ बोल रहे हैं और भलाई आप कर रहे हैं, तब भी तो आपका एक रास्ता गलत हुआ कि नहीं हुआ। उस जगह हमको क्या होगा, नुकसान होगा। हमको क्या करना है, चारों को मजबूत करना है। एक दिन में नहीं हो पा रहा है, 2 दिन में करिए, 2 दिन में नहीं हो पा रहा है, 4 दिन में करिए, 4 दिन में नहीं हो पा रहा है, 10 दिन में करिए, 10 दिन में नहीं हो पा रहा, 20 दिन में करिए, 2 महीना में करिए, 1 साल में करिए, लेकिन करते रहिए। धीरे धीरे ही सही, चलते तो रहिए, धीरे धीरे ही सही,
चलते तो रहिए। बात समझ गए? ठीक है, आपको 4 रास्ते पे चलना है। सच बोलना है, भलाई करना है, कर्म अच्छा करना है और प्राकृत का ख्याल रखना है। कहीं पर भी आप रहें, वहीं पे आप अपना क्या करें, सृष्टि को आप आदेश दें। जैसे आप खेत में ही हैं, आपको किसी भी चीज की जरूरत है ना, तो आप वहीं से आप अकेले ही आदेश देना, अपने आप से ही बात करें, हे प्राकृत ये चीज मेरा पूरा करवाइए। सृष्टि जब सुनेगी, ये रहस्य है, जब वो सृष्टि सुनेगी ना, वो अपने काम में लग जाएगी और फिर धीरे धीरे आपके बारे में सोचना शुरू कर देगी। ठीक है, क्योंकि यही 5 तत्व हमको आपको जन्म दिया है, यही 5 तत्व हमको आपको मारता भी है और मरने के बाद ये शरीर हमारी आपकी इसी 5 तत्वों में मिल भी जाती है। बात समझ में आई? ठीक है।